डोनाल्ड ट्रंप की जो नस दबानी चाहिए वो पीएम मोदी ने दबा रखी है। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है। ट्रंप देखेगा, ट्रंप तक पहुंच गई होगी ये चीज। भारत हमेशा कहता रहा है भैया मेरा और रूस का कैसा संबंध है वो तुम व्हाइट हाउस से बैठ के मत बताओ हमको क्या करना है, और वहां से सस्ता तेल मिलेगा तो हम खरीदेंगे। कुछ जर्नलिस्ट ट्रंप के पास पहुंच गए और उनको यह कह दिया कि भारतीय कंपनियों ने आपके प्रेशर की वजह से रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप ने कहा, Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. They love to quote propaganda against India through unknown sources. ये false न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया, पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को बोला गया इसको पिकअप कीजिए ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। इंडिया तो किसी मकरूज नहीं है उसका, वो तो उसको आंखें दिखाते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी अफवाहें सुनने को आ रही थी कि इंडिया ने फाइनली मना कर दिया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा ट्रंप की ऐसी कि तैसी, मैं तो रशिया से ऑयल लाजमी लूंगा, मुझे सस्ता मिलता है। और ये अमेरिका पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को चेक में रखने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को तेल की चूरन चटाना तो नहीं कहूँगा, पिला रहे। पाकिस्तान में तेल तो नहीं निकला मगर पाकिस्तान का तेल निकला हुआ, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है। भारत को इसकी सजा देने की कोशिश कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपना जो देश है वो भी लुटा दिया है ट्रंप के चरणों में। वो एक तरह से तो मेरे हिसाब से अगर थोड़े दिन छोड़ा जाए तो पाकिस्तान ट्रंप को खुदा है पाकिस्तान से नवाज देगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। 14.5 लाख टन के करीब ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। और नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका दिया है जिसे सुनकर ट्रंप की रातों की नींद उड़ जाएगी। जो ट्रंप भारत को झुकाने के लिए हर एक प्रयास कर रहा था उसी ट्रंप को मोदी जी ने खुद झुका दिया। कुछ दिन पहले ट्रंप को कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि भारत रसिया से तेल लेना बंद कर दिया है और उसको सुनने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह तो गुड न्यूज है और फिर सभी लोग खुशियां मनाने लगे। और फिर भारत ने बताया कि भारत रसिया से अभी तेल ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा। इसको सुनने के बाद ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तानियों के भी होश उड़ गए। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस, चाइना और इस वक्त यूएस की जो है तमाम के तमाम प्लानिंग की इंडिया और रशिया ने धज्जियां उड़ा दी है। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको कौड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है। जब ट्रंप टैरिफ की गेम खेल रहा था उस वक्त न्यू दिल्ली की लैब जो है इस केमिकल की खोज में लगी हुई थी और रशिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी है। अगर हम नेफ्टा की बात करें दोस्तों, ये वो सुपर केमिकल है जो डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम के अंदर यूज होगा, बल्कि पेट्रोल को रिफाइन करने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बोलचाल खड़ा करने वाला है। देखो अब सभी ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। भारत रसिया से कच्चा तेल खरीदता था और खरीदता रहेगा। देखो भारत काफी देशों से तेल खरीदता है पर रसिया और इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। आप लोग देख सकते हैं कि इराक से 18% और रसिया से सबसे ज्यादा 45% कच्चा तेल खरीदता है। और वहीं जब से ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल निकालने की बात कही है तब से पाकिस्तानी अब यह कह रहे हैं कि अब हम भी इंडिया को तेल बेचेंगे। पर इन पाकिस्तानियों को नहीं पता कि ट्रंप पाकिस्तान को तेल का चूरन पिला रहे हैं। खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इसको एक्सपोज किया है। एक मन तेल भी अगर निकल आए तो बड़ी बात है। चलिए फर्ज कीजिए तेल निकल भी आए पाकिस्तान से तो क्या बड़ी बात है। दुनिया के दर्जनों देशों के पास तेल है, हमारे कनाडा के पास बेपनाह तेल है, खुद अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल है, मिडल ईस्ट के देशों में तेल है, रूस के पास तेल है, और फिर जो तेल वेनेजुएला, ईरान, नाइजीरिया जैसे मुल्कों के पास है, वो भी सबको पता है कि तेल होने के बावजूद वेनेजुएला की इकॉनमी का क्या हाल है, तेल होने के बावजूद ईरान की इकॉनमी का क्या हाल है। तो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस तेल के साथ जुड़ी हुई है। भले से आपके पास 9 मन नहीं मनों तेल हो, टनों तेल हो, अगर आपके पास गवर्नेंस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स
उस तेल का भी क्या फ़ायदा? अब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को तेल की चूरन चटाना तो नहीं कहूँगा, पिला रहे हैं। जापान, चीन और भारत के पास तेल नहीं है, फिर भी उनकी इकॉनमी दुनिया की दूसरी, चौथी, पांचवी बड़ी इकॉनमीज है। तो तेल निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई देश अपने आप को ठीक से चला नहीं सकता? मगर अब देखा यह जाए तो भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली छमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो खरीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ। और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्हें माय फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, उनकी जानिब से बार बार जो है वो दबाव अब आ रहा है। दबाव ये है कि भाई हमने इतनी पाबंदियां लगा दी रशिया के ऊपर, मगर उसके बावजूद उनकी मईशत जो है वो कमज़ोर नहीं हो रही। तो उसकी वजह यह है कि तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार जो है वो हमारा तस्वीराती पार्टनर भारत है, और भारत को अब ये चाहिए कि भाई आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। इंडिया रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू क्यों कर रहा है जब दुनिया भर में इस पर सैंक्शंस और टेंशन चल रही है? क्या ये इंडिया का अपना स्ट्रेटेजिक फैसला है या फिर इसे हम ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरी कदम समझ सकते हैं? आपको मालूम है भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। अब ऐसी बात है कि 2021 और 2022 में इंडिया यूज्ड टू बाई 0.5% ऑफ रशियन ऑयल, मतलब आप समझ लीजिए 0.5% हम परचेस करते थे। प्रॉब्लम अमेरिका को है, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत को डिस्काउंटेड प्राइस मिले, और इसके लिए वो रशिया को एक तरह से थ्रेटन कर रहा है, इंडिया को भी थ्रेटन कर रहा है। और इंडिया अपनी जो है स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व होती है, इसके अंदर आपको बताया जाता है, इसके अंदर हम अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो भी बढ़ा रहे हैं। और हमें आज की डेट में मेरे ख्याल से वी हैव 9.5 days ऑफ फ्यूल इन आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इसका भी हम मात्रा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम नए नए स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूसी तेल आयात में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और साल 2022 में रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेज इजाफा किया है। रियायती रूसी तेल की अपनी खपत में तेज बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसिया यूक्रेन वार से पहले भारत को रूसी तेल आयात कुल खपत का महज 0.2% से भी कम था, लेकिन आज एक खपत 35 से 40% तक पहुँच चुका है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की इस स्ट्रेटेजी ने खरीद लागत को कम की है, साथ ही महंगाई दर को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर इससे भारतीय रिफाइनरी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करते हुए रिकॉर्ड मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया है। देखो भारत को जिस देश से तेल खरीदने में फायदा होगा, भारत उस देश से तेल खरीदेगा, ट्रंप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यार भारत और रशिया के रिलेशन पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।